इस क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है कि वर्ड मैथमेटिक्स के लेटर्स का यूज करके कितना टोटल वर्ड्स यानी कितना टोटल डिफरेंट वर्ड्स बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट को हम लोग रिकॉल करते हैं। जैसे हमारे पास अगर n ऑब्जेक्ट्स है और इसमें आने वाला सारा ऑब्जेक्ट्स अगर डिफरेंट नहीं है, इस n ऑब्जेक्ट्स में अगर p ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है एंड आर ऑफ फर्स्ट टाइप, कहने का मतलब इस n ऑब्जेक्ट्स में p ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है और वो पहले टाइप का है जिसको हम लोग कह रहे हैं फर्स्ट टाइप, ठीक है। q ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है, कहने का मतलब इस n ऑब्जेक्ट्स में q ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है एंड आर ऑफ सेकेंड टाइप, कहने का मतलब q ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है और वो दूसरे टाइप का है जिसको हम लोग कह रहे हैं सेकेंड टाइप, ठीक है। इस n ऑब्जेक्ट्स में r ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है एंड आर ऑफ थर्ड टाइप, कहने का मतलब इस n ऑब्जेक्ट्स में r ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है और वो तीसरे टाइप का है जिसको हम लोग कह रहे हैं थर्ड टाइप एंड रेस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट एंड रेस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, कहने का मतलब है कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और उसमें सारा ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं है, ठीक है। इस n ऑब्जेक्ट्स में p ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है और वो पहले टाइप का है, q ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है और वो दूसरे टाइप का है, r ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है और वो तीसरे टाइप का है, और बाकी जितना ऑब्जेक्ट्स है वो सारा ऑब्जेक्ट्स क्या है, डिफरेंट है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि इस तरह के n ऑब्जेक्ट्स का टोटल अरेंजमेंट्स बताइए कि कितना टोटल अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, देखिएगा। देन टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ दीज n ऑब्जेक्ट्स क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ओके। कहने का मतलब है कि अगर देखिए n ऑब्जेक्ट्स अगर होता, उसमें सारा ऑब्जेक्ट्स अगर डिफरेंट होता, तब अगर बोलता कि n ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट्स बताइए टोटल कितना अरेंजमेंट्स पॉसिबल होगा, तब अरेंजमेंट्स कितना हो जाता, n फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन अगर n ऑब्जेक्ट्स इस तरह से है कि उसमें p ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है और वो एक तरह का है, q ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है और वो दूसरे तरह का है, r ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल और वो तीसरे तरह का है, ठीक है, और बाकी सारा ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, तब अगर पूछेगा कि n ऑब्जेक्ट्स का टोटल कितना अरेंजमेंट्स पॉसिबल होगा, तब कितना अरेंजमेंट्स पॉसिबल होगा, तब होगा n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, इतना अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो जाएगा। तब बात समझ में आ रहा ना, कहने का मतलब है कि अगर n ऑब्जेक्ट्स का पूछेगा कि टोटल कितना अरेंजमेंट्स पॉसिबल होगा, तो आपको पहले ये देखना होगा कि उसमें सारा ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है कि नहीं है। बात समझ में आ रहा ना, क्योंकि उसके अनुसार फॉर्मूला यूज किया जाएगा, ठीक है ना। अगर डिफरेंट होगा तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है, अगर डिफरेंट नहीं होगा तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होगा। बात समझ में आ रहा ना, तो इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, अगर n ऑब्जेक्ट्स ना होकर के अगर n लेटर्स रहता और बोलता कि n लेटर्स से बताइए कितना वर्ड्स बनेगा, तो यहाँ पर देखिए n लेटर्स का जितना अरेंजमेंट्स पॉसिबल होगा उतना ही तो वर्ड बनेगा। जैसे यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हल्का सा समझ लीजिए पहले, अगर हमारे पास दो लेटर्स है ए बी, कितना वर्ड्स बना सकते हैं इससे, तो एक अरेंजमेंट होगा ए बी, एक अरेंजमेंट होगा बी ए, ठीक है, ये पहला अरेंजमेंट, ये दूसरा अरेंजमेंट।
पहला अरेंजमेंट से पहला वर्ड बना लिए, दूसरा अरेंजमेंट से दूसरा वर्ड, यानी जितना अरेंजमेंट्स उतना ही वर्ड्स बनेगा, दो अरेंजमेंट्स तो दो वर्ड्स बनेगा। तो कहने का मतलब है कि दो लेटर्स से जितना अरेंजमेंट आप कर सकते हो उतना ही तो वर्ड बनेगा। तो अगर हमारे पास मान लीजिए एन लेटर्स होता, तो एन लेटर्स का जितना अरेंजमेंट्स पॉसिबल होता उतना ही तो वर्ड्स बनाया जा सकता था। बात समझ आ रहा ना? तो अगर एन लेटर्स में अगर पी लेटर्स आइडेंटिकल होता और वो पहले तरह का होता, क्यू लेटर्स आइडेंटिकल होता और वो दूसरे तरह का होता, आर ऑब्जेक्ट्स मतलब आर लेटर्स आइडेंटिकल होता और वो तीसरे तरह का होता, और बाकी सारा लेटर्स अगर डिफरेंट होता, तब अगर हमसे पूछता कि एन लेटर्स का यूज करके टोटल कितना वर्ड्स बनाया जा सकता है, तो जितना अरेंजमेंट्स होगा उतना ही वर्ड्स बनाया जा सकता। कितना अरेंजमेंट्स होता? तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, तो कितना वर्ड्स बनाया जा सकता था? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स जो वर्ड है उसके लेटर्स का यूज करके हम लोगों को बताना है कि कितना डिफरेंट वर्ड्स बनाया जा सकता है, यही ना? तो जितना इसके लेटर्स का जितना अरेंजमेंट्स पॉसिबल होगा उतना ही तो वर्ड्स बनाया जा सकता है। तो अगर हम ये पता कर लें कि इसके सारे लेटर्स का यूज करके कितना अरेंजमेंट्स बनाया जा सकता है, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना टोटल वर्ड्स बनाया जा सकता है इसके लेटर्स, सारे लेटर्स का यूज करके। बात समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है मैथमेटिक्स, यही है ना? इसमें कितना लेटर्स है? इसमें टोटल 11 लेटर्स, ठीक है? अगर सारा लेटर्स डिफरेंट होता तब टोटल कितना वर्ड्स बनाया जा सकता था? 11 फैक्टोरियल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, सो सिंपल, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसमें सारा लेटर्स डिफरेंट नहीं। यहाँ पर जरा देखिएगा, यहाँ पर अगर एम का बात किया जाए तो एम कितनी बार आ गया? 2 बार। जैसे इसको अगर हम लिखें एम एम, दोनों एम को एक साथ कर लिया, ठीक है? ए कितनी बार आया? 2 बार, है ना? टी कितनी बार आया? 2 बार। और बाकी सारा लेटर्स एक एक बार आया। देखिए एच एक बार आया, ई एक बार आया, आई एक बार आया, सी एक बार आया, एस एक बार आया। देखिए 11 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया ना? अब यहाँ पर देखिए ये दोनों लेटर्स आइडेंटिकल है ना, और ये एक टाइप का है, ये दोनों भी आइडेंटिकल और ये दूसरे टाइप का है, ये दोनों भी आइडेंटिकल है और ये तीसरे टाइप का है, बाकी सारा क्या है? डिफरेंट। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े तो टोटल ये टोटल इन 11 लेटर्स का टोटल कितना अरेंजमेंट्स पॉसिबल होगा? तो ये होगा 11, अगर बात किया जाए ये सारे लेटर्स से अगर अरेंजमेंट्स किया जाए तो टोटल कितना अरेंजमेंट्स पॉसिबल होगा? तो टोटल अरेंजमेंट्स यूजिंग दीज 11 लेटर्स, बताइए तो क्या होगा? इसके लिए फॉर्मूला पढ़े हैं ना, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये दो एक जैसा है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कीजिए, ये दो एक जैसा है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कीजिए, ये दो एक जैसा है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करिए, ये ना होता है? और जितना टोटल अरेंजमेंट्स पॉसिबल होगा उतना ही तो वर्ड्स बनेगा। इसीलिए टोटल वर्ड्स का अगर बात किया जाए या टोटल डिफरेंट वर्ड्स, टोटल डिफरेंट वर्ड्स पॉसिबल, ये कितना हो जाएगा? 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, हो जाएगा ना? अब इसको आप इसका वैल्यू लिख दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, बात में आ रहा ना? अब ये जो वर्ड्स बन रहा है वो मीनिंग दे रहा कि नहीं दे रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं। कितना टोटल डिफरेंट वर्ड्स पॉसिबल होगा? 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।